दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को उसके घर से उठा कर ले जाए और पूरी दुनिया बस देखती रहे। क्या हो अगर भारत की सेना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उसके घर से उठाकर ले आए? जाहिर है कि अगर भारत कभी ऐसा कदम उठाएगा तो पूरी दुनिया छाती पीटने लगेगी। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले वेनेजुएला में यही हुआ और पूरी दुनिया बस तमाशा देखती रही। निकोलस मदुरो, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने उनके घर से उठवा लिया। सुनने में ऐसा लग रहा होगा जैसे हम अंडरवर्ल्ड के किसी डॉन की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ये काम किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन्होंने लोकतंत्र के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए वेनेजुएला पर हमला किया, उनके राष्ट्रपति को बंधक बनाया और उसे अमेरिका ले गए। और अब यह ऐलान किया है कि वेनेजुएला की धरती से निकलने वाले कच्चे तेल को अमेरिका खुद बेचेगा। सीधी सी बात है कि कच्चे तेल पर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने ये चाल चली है। We'll be selling large amounts of oil to other countries, many of whom are using it now, but I would say many more will come. लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। वेनेजुएला के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की नजर दुनिया के दूसरे देशों पर है और इसमें हमारा प्यारा भारत भी शामिल है। दोस्तों, ट्रंप ने सीधे तौर पर पीएम मोदी को यह चेतावनी दी है कि वो भारत के फैसलों से खुश नहीं है। Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly. And आखिर क्या है पूरा मामला? क्या अमेरिका भारत पर फिर से 70% से ज्यादा टैरिफ लगाने वाला है? और क्या ट्रंप का ये अहंकार पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ले डूबेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। वेनेजुएला की घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका ने दिखाया है कि अगर वो चाहे तो किसी भी देश की सत्ता को पलट सकता है। लेकिन ट्रंप का अगला निशाना सिर्फ वेनेजुएला नहीं है, उनकी लिस्ट में क्यूबा, कोलंबिया, ईरान और अब भारत का नाम भी शामिल हो चुका है। लेकिन ट्रंप की इस नाराजगी की वजह क्या है? दोस्तों, वो वजह है रशियन ऑयल यानी कि रूसी तेल। जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदता है। अमेरिका चाहता है कि भारत इसे तुरंत बंद कर दे, लेकिन भारत के लिए यह कदम उठाना इतना आसान नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से। ट्रंप का मानना है कि जो देश अमेरिका के साथ व्यापार करता है उसे अमेरिका की बात माननी ही होगी। आपको बता दें कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। ट्रंप ने वहां के राष्ट्रपति मदुरो को हटाकर यह संदेश दिया है कि तेल की वैश्विक सप्लाई पर अब अमेरिका का कंट्रोल रहेगा। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध पुराने जमाने की लड़ाई लगती है। उन्होंने रूस को एक पेपर टाइगर यानी कागजी शेर बताया है जो यूक्रेन में फंसा हुआ है और अपने दोस्तों जैसे वेनेजुएला की मदद भी नहीं कर पाया। अब इसी आत्मविश्वास या कहें कि अहंकार के साथ ट्रंप ने भारत को भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पीएम मोदी एक अच्छे इंसान हैं और वो जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना जरूरी है। हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। And it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. दोस्तों, अब थोड़ा डेटा पर नजर डालते हैं। अमेरिका ने पहले ही भारत पर करीब 50% तक के टैरिफ लगाए हुए हैं, लेकिन अब नया खतरा यह है कि ट्रंप के नए टैरिफ बिल के तहत यह सीमा 500% तक जा सकती है। यानी अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो भारतीय सामान अमेरिका में इतना महंगा कर दिया जाएगा कि कोई उसे खरीदेगा ही नहीं। अमेरिका की ऑयल लॉबी और सीनेटर लिंडसे ग्राहम जैसे लोग लगातार ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं
और उनका यह कहना है कि अगर भारत और चीन जैसे बड़े देश रूस से तेल लेना बंद कर देंगे तो रूस की अर्थव्यवस्था ढह जाएगी और अमेरिकी तेल कंपनियों का मुनाफा आसमान छुएगा। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि ट्रंप भारत को इतनी खुलकर धमकी कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, इसके 3 मुख्य कारण हैं। डॉलर की बादशाहत पहला पॉइंट है। दुनिया भर में तेल का व्यापार डॉलर में होता है और अगर दुनिया के कई देश रूस के साथ अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे तो डॉलर कमजोर होगा और ट्रंप इसे हर हाल में रोकना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है मिलिट्री पावर का डर। वेनेजुएला में मदुरो को पकड़ने के बाद ट्रंप को लगता है कि अब कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। उन्हें लगता है कि उनके सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का कॉम्बिनेशन अनस्टॉपेबल है। तीसरा पॉइंट है चीन और ईरान को घेरना। ट्रंप क्यूबा और ईरान में भी तख्ता पलट की तैयारी में हैं और वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में केवल वही सरकारें रहें जो अमेरिका की दोस्त हों। लेकिन दोस्तों, इस बड़े गेम का असर भारत पर क्या होने वाला है? अगर भारत पर 70 से 80% टैरिफ लगते हैं तो भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियों और कपड़ा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो जाएंगे। लाखों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं और अगर भारत रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर देता है और महंगा अमेरिकी तेल खरीदता है तो पेट्रोल और डीजल के दाम देश में बढ़ जाएंगे। इससे हर चीज सब्जी से लेकर ट्रांसपोर्ट तक महंगी हो सकती है। इसके अलावा आपकी सेविंग्स और खर्च करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। दोस्तों, भारत के सामने 2 रास्ते हैं। पहला, अमेरिका की बात मानकर रूस से नाता तोड़ ले, जो हमारी विदेश नीति की संप्रभुता के खिलाफ होगा, और दूसरा, यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एक नया गुट बनाए जो अमेरिका के इन मनमाने टैरिफ का विरोध करे। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई शक्ति बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाती है तो बाकी दुनिया उसके खिलाफ एकजुट होने लगती है। लेकिन क्या ट्रंप की ये धमकियां भारत को अमेरिका से दूर और रूस और चीन के करीब ले जाएंगी? ये देखना दिलचस्प होगा। संक्षेप में कहें तो ट्रंप इस वक्त एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जहां वो दुनिया को अमेरिका की शर्तों पर चलाना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेनेजुएला के साथ जो ट्रंप ने किया वो सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी है। भारत के लिए ये एक कठिन परीक्षा की घड़ी है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना भी है और आत्मसम्मान को भी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को ट्रंप की धमकियों के आगे झुकना चाहिए या अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।